अगर आपके बच्चे की ये पहली बारिश है तो इन 5 जानकारियों का जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जो है बारिश के मौसम में बार बार बहुत बीमार पड़ते हैं। नवजात शिशु के लिए तो ये महीना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इस समय में माँ बाप के लिए एक बहुत सी बड़ी परीक्षा उनके सामने आ चुकी होती है कि वो अपने बच्चों को लेकर ये बारिश के मानसून के सीज़न में कैसे सर्वाइव करें। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे 5 जानकारियाँ या फिर आप घरेलू नुस्खे कह सकते हैं बताने वाली हूँ, जिसे अगर अपनाएंगे आप तो आपका बच्चा जो है बीमार होने से बच सकता है। तो मेरी वीडियो में बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करना, एंड तक बने रहना ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोटेक्ट बेबी। मॉनसून यानी कि बारिश का सीज़न अपने साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां लेकर आता है। एंड बारिश के सीज़न में क्लाइमेट जो है हर बार बदलता रहता है। तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि बारिश के मौसम में हवा में बहुत से वायरल फीवर वायरस होते हैं, तो जिस वजह से जैसे कि नवजात शिशु का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही कमज़ोर होता है, डेवलपमेंट स्टेज होता है। तो जिस भी बच्चे का या फिर बड़े हो इम्यून सिस्टम लो होता है, उनको बीमारी अपनी गिरफ्त में बहुत जल्दी ले लेती है। तो हमें है कि बच्चों को बीमारी से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने वाली हूँ जैसे कि कुछ घरेलू नुस्खे जिसे आप अपनाएंगे तो आपके बच्चा जो है बीमार होने से बच सकता है। सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगी कि अपने बच्चे को यानी कि नवजात शिशु को आप ज़्यादातर गैर ज़रूरी घर से बाहर ना लेके जाएं, यानी कि ज़्यादा उनको लेकर ट्रैवल ना करें, क्योंकि बारिश के मौसम में हवा जो होती है एयर में बहुत से वायरल फीवर होते हैं, वायरसेस होते हैं, जिससे बच्चे को हाई रिस्क होता है बीमार पड़ने का, फीवर आने का, अलग अलग किस्म के बीमारियां आने का। अगर ज़रूरी है तो ही अपने बच्चे को लेकर ट्रैवल करें या फिर ज़्यादातर अपने बच्चे को घर पर रखा करें, क्योंकि बारिश के मौसम में बाहर बच्चों को लेकर फिरना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। अभी मैं आपको दूसरा घरेलू नुस्खा बताती हूँ। दूसरा घरेलू नुस्खा ये रहेगा कि अपने बच्चे को ज़्यादातर गर्म कपड़े पहना कर रखें, उसके कान जो है टोपी से कवर करिए, गर्म स्वेटशर्ट पहनाइए, पैंट पहनाइए, पैरों में आप बच्चे के सॉक्स पहना कर रखें, हाथों में जो है आप उसको ग्लव्स पहना कर रखें, खिड़की दरवाजे बंद रखें। खिड़की दरवाजे से हवा अंदर आ सकती है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहेगी। हवा में बहुत से वायरसेस बीमारियाँ होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं बारिश के सीज़न में। जब मच्छर घर में आते हैं तो 7 जानलेवा बीमारियां लेकर आते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया। ये बीमारियां कुछ ऐसे छोटे से बड़े होकर बच्चे की जान पर भी बात आ सकती है। तो जितना हो सके अपने बच्चे को गर्म रखा करें और खिड़की दरवाजे बंद रखें। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरह, यानी कि थर्ड घरेलू नुस्खा, जो कि अगर आप आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं तो एक माँ को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर माँ अपना ध्यान नहीं रखेगी तो उसके ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए यानी कि माँ के दूध के ज़रिए बच्चे को भी बीमारी आ जाएगी। ये हर किसी को बात शायद पता होगी, क्योंकि माँ जो भी खाती है, जहाँ भी जाती है, या माँ को बुखार आता है, सर्दी आता है, तो वो माँ के दूध के ज़रिए बच्चे को ट्रांसमिट होता ही है। तो जितना हो सके मैं सभी मदर्स से भी कहूँगी जो भी ब्रेस्ट फीड करते हैं, प्लीज़ अपना ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि हमें जो होता है कि हमारे बच्चों को हमें अच्छा रखना होता है। तो इसलिए जितना हो सके आप भी अपना ध्यान रखें। अगर आप बॉटल से भी फीडिंग करते हैं या फिर अगर आप फॉर्मूला मिल्क भी देते हैं, तो जो भी फीडिंग कर रहा है वो भी अपने आप को ज़्यादातर सेफ़ रखे, क्लीन रखे। बीमारी ऐसी होती है, सर्दी ज़ुकाम एक दूसरे को ट्रांसमिट होती है, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो जितना हो सके हमें अपना खुद का भी ध्यान रखना है और साथ ही में हमारे बच्चे का। चौथी घरेलू नुस्खा आपको मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे की नैपी यानी कि जो बच्चे को हम डायपर पहनाते हैं, हमें उसे ज़्यादा देर तक बच्चे को पहनाकर नहीं रखना चाहिए। नवजात शिशु को एंड बच्चे के जो कपड़े होते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे के कपड़े हम धोते हैं, तो बारिश के सीज़न में बच्चों के कपड़ों में एक नमी पैदा होने लगती है। तो जितना हो सके बच्चों के कपड़ों को धूप में सुखाइए, क्योंकि धूप में सुखाने से ही बच्चों के बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, उसमें से जर्म्स मरते हैं और उसकी नमी जाती है और वो बच्चों के लिए सेफ़ होते हैं। तो जितना हो सके बच्चों के कपड़ों को धूप में सुखाइए और उसकी जो नैपी होती है यानी कि डायपर वगैरह वो जल्द से जल्द चेंज करते रहिए, क्योंकि डायपर में भी एक जो है नमी आने लगती है एक टाइम के बाद। 2 से 3 घंटों तक आप पिना के छोड़ देंगे तो नमी पैदा होने लगती है, जिस वजह से बच्चे की स्किन पर रैशेस एंड सर्दी जो है बॉडी में चढ़ जाती है। तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखिए। अभी 5वीं यानी कि 5वां घरेलू नुस्खा बताना चाहूँगी, जो कि रहेगा विक्स वेपर अप। तो हर हाल में आपको अपने घर में रखना है, क्योंकि विक्स वेपर अप बच्चे को हर दिन रात में
अच्छे से गर्दन पर लगाइए, यानी कि नेक पे मसाज करिए, उसकी पीठ पर रब करिए, हाथों पर यानी कि तलवों पर, पैरों के तलवों पर लगाकर उसे गर्म सुलाइए, क्योंकि विक्स पेपर अब बच्चे की बॉडी को ठंडा होने नहीं देता, बच्चे की बॉडी को गर्मी पैदा करता है बॉडी में और बच्चे को सर्दी होने से बचाता है। तो विक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ रहेगी एक नाविज़न स्प्रे। ये मैं आपको नहीं बता सकती इसका नाम, क्योंकि आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। एक नाविज़न करके ड्रॉप्स आते हैं नाक में डालने के लिए बच्चों के, हर बच्चे को ये होता है, मेरी खुद की बेबी को हुआ था, सर्दी के दिनों में बच्चों की नाक ब्लॉक हो जाती है, बच्चे तड़पते हैं सांस लेने के लिए, नींद में से उठ जाते हैं सोते सोते। तो जितना हो सके आप डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, एक अपने बच्चे की एज के हिसाब से नाविज़न के ड्रॉप्स रखिए। जब भी बच्चे को नाक में बंद आए, ब्लॉकेज आए, तो आपको उसके नाक में ड्रॉप्स डालना चाहिए। और एक बात ये रहेगी कि अपने बच्चे को पानी आप यानी कि बाथिंग ज़्यादा से ज़्यादा मत नहलाइए, वीक में एक बार आप नहला सकते हैं या 2 बार, जितना हो सके एक गर्म पानी लेकर उस टब यानी कि गर्म पानी के टब में आप नैपी को डिप करके क्लीन करिए, बॉडी को अच्छे से रब करके क्लीन करिए, बट उसे हेड बाथ मत दें। अगर आप फ्रीक्वेंटली बाथिंग भी देंगे बच्चे को तो उससे भी बच्ची को सर्दी होने का चांसेस है, क्योंकि बारिश का मौसम होता ही ऐसा है, बड़े बीमार हो जाते हैं तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। तो जितना हो सके मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी ये 5 जानकारियों को सीरियसली लें और इसका ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। बच्चे क्या है, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो माँ एक बाप को ही समझना पड़ता है कि बच्चा किस परिस्थिति से गुजर रहा है। तो जितना हो सके मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिएगा, उनको खुश करिए, आपकी भी स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्थी रहेंगे। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, बहुत सारा प्यार करिए। मैं अगले वीडियो में फिर वापस आऊँगी। ये था मेरा आज का छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना आपको कुछ भी डाउट हो तो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, टेक केयर, बाय बाय।